हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। की हाल है? सब मौज बार है? हाँ जी सर, मौज बार है। मैं आपका दोस्त सीए सिंह तोमर। कैसा हुआ है मेरे अकाउंट्स का पेपर? मेरे बच्चा जल्दी से कमेंट कर दे। वैसे बहुत सारे मैसेज मुझे आ चुके हैं और मैसेजेस भर भर के आए हैं कि सर जी हम फोड़ दिए हैं एग्जाम में। अकाउंट्स का पेपर में मचा के आया है मेरा बच्चा। अगर एक महीने की प्रिपरेशन जो हम देख ले, सिर्फ 1 से 1.5 महीने की प्रिपरेशन, चाहे वो जीएनजी हो, चाहे वो लाइव सेशंस हो, चाहे वो जो भी हमने करी प्रैक्टिस, वो सारी बढ़िया से काम आ गई है। इंस्टीट्यूट का जो ये पेपर आया है अकाउंट्स का, मेरा बच्चा बहुत 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 अच्छा पेपर दे के आया है। क्लियर है? अगर आपने 1 महीने भी सीरियस पढ़ा होगा तो अपन बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके होंगे। बट मैं अपनी बात छोड़ता हूं और मैं पेपर को एक जनरल रिव्यू करता हूं कि हमारा ये जो अकाउंट्स का पेपर है, इसमें कौन से क्वेश्चंस नए थे या आगे कैसे हम इन बातों को पैटर्न आगे जो पेपर आने वाले हैं उनमें कैसे काम कर सकते हैं, कि क्या इंस्टीट्यूट अप्रोच फॉलो कर रहा है, क्या नए पॉइंट, नए क्वेश्चंस थे, क्या पुराने क्वेश्चंस थे, या पुराने क्वेश्चंस में कितने नए पॉइंट्स डाले गए उन्होंने। क्लियर है? और जल्दी जल्दी क्विक भी करेंगे कि क्या हमने उन क्वेश्चंस को पहले करा था या मैंने करवाया था। हाँ जी, तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। हाँ जी मेरे बच्चे, देखो सिंपल सी बात है सर। हम अगर शुरुआत करें तो पहला ट्रू एंड फॉल्स था और मैं बोलूंगा सर मोस्ट सिंपल सिंपल, मतलब अगर देखा जाए तो जल्दी बताओ सर। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। सुबह मॉर्निंग लाइव सेशन, सुबह सुबह 6 बजे बच्चे के साथ बैठा था। और जरा उठाओ अपने वो नोट्स, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता जाओ कैपिटल और रेवेन्यू का अपना वार्म अप सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 देखो जल्दी से जाके, और वहां पे आपको ये पॉइंट मिलेगा सर जी मैंने बोला था वर्किंग खर्चों के लिए नॉर्मल फिक्स एसेट खरीदी है हमने, वो भी क्रेडिट पे परचेज बुक में आएगी। फॉल्स मेरे बच्चे, फॉल्स क्या बात कर रहा है सर जी, गुड्स खरीदते थे। ट्रू एंड फॉल्स का सेशन जाओ, वहां पे मैंने भर के बात करी थी कि सेल परचेज क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो भी है वो परचेज बुक सेल बुक में जाएंगी, वरना जनरल प्रॉपर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया सर जी, ये भी बेटा कसम खा लो अगर आपने सुबह वाला लाइव सेशन लिया और नहीं लिया है, और अगर लिया है तो मेरे साथ एक बार प्रॉमिस करो कि क्या मैंने सुबह लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी? बोलो हाँ या ना। क्या मैंने प्रोविजन की डेफिनेशन पढ़ाई थी? हाँ। क्या मैंने कंटीजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी? नहीं। नहीं बोलो, बोल दो एक बार। नहीं नहीं सर पढ़ाई थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी वो होती है जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोई भी मेजर कर सकते हैं रिलायबली बाय यूजिंग एस्टिमेशन, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेट अगर कर रहे हो तो वो लाइबिलिटी नहीं है, वो प्रोविजन है सर। फॉल्स। सर आंसर मत बताओ, हमारे गलती हो जाएंगे। अरे छोड़ो। नॉमिनल अकाउंट आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, आप इनको बोल सकते हो कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट यहां पर हो सकता है, पर याद रखना नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनकम एक्सपेंस। ये नया पॉइंट है, अगर मैं कहूं तो ये मुझे नया पॉइंट लगा जहां पे बच्चा गड़बड़ कर सकता था, पर वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल है। नॉमिनल अकाउंट मतलब इनकम एक्सपेंस। क्या सिंगल एंट्री सिस्टम में हम इनकम एक्सपेंस अकाउंट को बनाते हैं? नहीं। एसेट लाइबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बोलो हाँ या ना। डन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन एलएलपी का आया। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो सर जी ये आपका कहीं ना कहीं आपके लॉ से थोड़ा सा रिलेटेड था, जिसको आप लॉ में पढ़ोगे, चलो बाद में छोड़ते हैं। सेक्शन 52 अगर मैं बोलूं तो कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। भर भर के सेक्शन 52 के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 5 यूजेस मैंने आपको इवन अभी लाइव क्लासेस में भी इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में चले जाओ और देख लो मैंने पढ़ाए थे। तो अगर मैं बोलूं इन 6 में से अगर आप इन 2 पॉइंट को भी हटा दो कि चलो ये 2 पॉइंट नहीं आए, तो भी मेरा बच्चा 4 इंटू 2 8 नंबर तो यहां से बड़े आराम से हमारे लाइव सेशन सुबह वाले से ही कवर कर सकता था। सुबह वाले या उससे पहले वाले जो भी लाइव सेशन से 8 क्वेंट करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव, मेरे बच्चे याद करो सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जाके देख लो वार्म अप सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए बोला था। ठीक है कि भैया याद है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ये फायदे हैं और ये फायदे आपको लिखने थे। हाँ लिमिटेशन और पूछ लिया इसने, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो ये लिमिटेशंस वगैरह हैं। ठीक है, चलो 1 नंबर यहां से बोलूं तो मैं कह सकता हूं 3 नंबर का काम तो आप कर ही सकते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है और उसके फायदे क्या हैं। लिमिटेशन में गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, चलो तो इसका मतलब 8 और 3 नंबर का पेपर नॉर्मल है जो हमने लाइव में करा था, और आप बच्चा नॉर्मल क्लास में भी अगर पढ़ रहा है, नॉर्मल भी पढ़ रहा है, मेरे क्लास का मतलब ये कि मैं कोई एक्स्ट्रा बाहर से पढ़ा रहा हूं नहीं, अगर आप नॉर्मली इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ के जा रहे हो तो मेरे हिसाब से अब तक 11 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। जनरल एंट्री की बात कर लेते थोड़ा सा।
तो जनरल एंट्री में अगर आप ध्यान से देखो बेटा, गुड्स खरीदें 20,000 के, गुड्स खरीदें 20,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 10%, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, 10,000 रुपए का आपने पे कर दिया इमीडिएटली, और बाकी आप 2 महीने बाद पे करोगे। अगर आप इस पॉइंट को देखो तो बेटा फिर से लाइव सेशन में जाओ। लाइव सेशन में मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एक क्वेश्चन कराया था, पिछले ही अटेम्प्ट का है, पिछले ही अटेम्प्ट का है, सितंबर 25 का, और उसका पहला क्वेश्चन यही एंट्री मारने को बोल रहा था, है ना। या तो वहां पे शायद मेरे हिसाब से सेल की एंट्री मारी थी, सेल पे ट्रेड डिस्काउंट था, ये परचेज पे। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत है ना, ये सैंपल चैरिटी वगैरह पर्सनल यूज में बिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है। मशीन में हो सकता है बच्चा ये इंक्लूडिंग जीएसटी में गड़बड़ कर दे, पर मुझे ऐसा डाउट है नहीं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं गुड्स रिटर्न वाला पॉइंट पे हो सकता है बच्चा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दे। तो अगर मैं इसमें भी जाऊं तो बेटा 3 नंबर तो मैं बोलूंगा आप आराम से कर सकते हो। बुरा से बुरा बच्चा होगा तो भी 2 पॉइंट तो अगर वो मेरे साथ बिल्कुल डिट्टो पढ़ के गया हो तो भी खत्म। अब अगर मैं पहले क्वेश्चन को एनालाइज करूं तो हमें कितने नंबर पहला क्वेश्चन अगर बिल्कुल आराम से बोलूं तो दिलवा सकता था। तो बेटा अगर मैं बोलूं इंस्टीट्यूट ने 2, 3 और इसके 8, मतलब 8 नंबर ट्रू एंड फॉल्स, 8 नंबर ट्रू एंड फॉल्स, 3 नंबर यहां से लगा लो। मैं कह रहा हूं 2 ही नंबर, 2 ही एंट्री मान लो तो भी आपके 8 3 11 2 13, 13 नंबर आप आराम से 8 3 11 2 13, हाँ 13 नंबर आप आराम से अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बिना कुछ सोचे समझे स्कोर कर सकते हो, कर सकते थे, जो आपका इजी पार्ट था। मैंने बोला ना जितना निचोड़ के निकाल सकते हो अपने लिए निकालो। आगे चलो मेरे बच्चे, अब आ जाओ आगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ट्रायल बैलेंस आरओआई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कसम खा लो, जाओ दोबारा लाइव क्लास के अंदर, ठीक है, मैं यहां पे नहीं दिखा रहा पर आप जाओ लाइव क्लास में, चेक करने के लिए बोल रहा हूं मैं। जाओ लाइव क्लास वाला सेशन में, डे 2 जिसमें नहीं डे 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराया था, उसमें याद करो ये सेल बिल्कुल ऑलमोस्ट, ये अप्रूवल वाले पॉइंट, ये पेमेंट वाले पॉइंट, ये परचेज वाले पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं। पता है इस क्वेश्चन की खास बात बताऊं क्या है, इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने कैसे ड्राफ्ट किया है, उसने 2-3 क्वेश्चन उठाए अलग अलग और उनको मर्ज कर दिया, उनको क्या कर दिया, मर्ज, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट उठाए और मर्ज कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे, अगर आप बोलो ये नया क्वेश्चन है, ना जी ना, ठीक है। इतने इजी पॉइंट है कि 5,000 डिस्पैच किए थे कस्टमर को, बेटा ये हमारे मॉड्यूल के स्टडी मैट का क्वेश्चन है, जहां पे हम गुड्स सेंड करते थे और एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। गुड्स डिस्पैच किए, अगर आपने एंट्री इनवॉइस नहीं दिया तो क्या हुआ सर जी, डिस्पैच तो हो गए, करा है हमने, करा है मैंने, पढ़ो जाके, उसमें आरओआई वाले क्वेश्चन लाइव क्लास में करो जाके, डन, एंट्री मारेंगे, ठीक है। ये एक्स को देना था तो भैया ये भूल गए, डाल दो एक्स की एंट्री, सस्पेंस, खर्चा किया था वेजेस, लेकिन मशीन को इरेक्शन मरम्मत करने के लिए, तो बेटा मशीन अकाउंट डेबिट होगा और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, भूल ना जाना, क्लियर है। बाकी नॉर्मल गुड्स थे, खरीदा था, भूल गए, एंट्री मार दो। कैश पेमेंट थी, सी की जगह आपने किसको, सी को पेमेंट करी थी, तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी सी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने सी को डेबिट की जगह क्या कर दिया, क्रेडिट। सी को डेबिट ही करेंगे, कितने अमाउंट से, डबल अमाउंट से। सेल ऑन अप्रूवल कराया था, परचेज का अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक कर देंगे। और कहीं ना कहीं लास्ट में क्रेडिटर की रिटर्न थी, जो हमने क्रेडिटर का अकाउंट सही है, रिटर्न की जगह हमने परचेज, रिटर्न की जगह हमने सेल रिटर्न कर दिया, बस खत्म। तो भैया क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा था, नहीं सर। अगर आप मेरे साथ जाओ तो इस क्वेश्चन में मैं कहूंगा भैया कितने नंबर का क्वेश्चन था ये, अगर मैं बोलूं तो कितने नंबर का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। 12 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 12 नंबर का। अगर ये वाली एंट्री आप भूल भी जाते हो, आप डेप्रिसिएशन नहीं भी लगाते हो, ठीक है, तो भी मैं कहूंगा भाई 10 नंबर तो बनते हैं, 10 नंबर तो इंस्टीट्यूट बनते हैं। और मैं इसे ओल्ड क्वेश्चन के नाम पे डालूंगा भाई, इजी 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 इजी, कोई दिक्कत नहीं था, इजी था, करा कराया क्वेश्चन था, कोई नए पॉइंट इसमें एज सच नहीं थे जिसको मैं बोलूं कि भाई आरओआई नया आ गया। ले मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन, ले डेप्रिसिएशन, तुझे विश्वास नहीं होता ना, तुझे विश्वास नहीं होता ना, मैं तुझे दिखाता हूं, ठीक है। तू क्यों खुल गया भाई, नोट तेरी जरूरत नहीं है, मेरा बच्चे को प्रूफ चाहिए। ले भाई, तुझे विश्वास नहीं होता ना मेरे बच्चे मेरी मेहनत पे, है ना, तुझे लगता है अनुज सर तो कुछ भी डाल देंगे। ले भाई डेप्रिसिएशन ले ले, ले रेक्टिफिकेशन ले ले। ये देख, ये कौन सा था, वार्म अप सेशन, लाइव सेशन, है ना, देख भाई देख, ये ले क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये रहा, आजा, ये देख, देख
क्या यही क्वेश्चन कहा था मैंने, बोला था इंपॉर्टेंट है। 95 लाख का हमें बैलेंस दिया हुआ है, फिर हमने एक मशीन खरीदी थी जिसको 14 लाख में खरीदा था, 44,600 खर्चा किया था। फिर हमारे पास एक पुरानी मशीन थी जिसे हमने बेच दिया था, जो हमने 21,87,000 खरीदा था। 21,85,000 वाली एक और थी जिसे हमने स्क्रैप कर दिया था 0 रुपए में। अकाउंट बनाने को बोल रहा था, डेप्रिसिएशन नियरेस्ट। क्वेश्चन पढ़ एक बार जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ मेरे साथ जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ जो एग्जाम में आया, अभी के अभी एग्जाम में आया। ले भाई, दूध का दूध पानी का पानी। ले भाई क्वेश्चन पढ़, ये ले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिगर चेंज किए, बस फिगर चेंज है। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, वही 10% WDV। वो रहा 1 सितंबर को नई मशीन खरीदी, इतने की खरीदी, इतना उस पर क्या करा, इंस्टॉलेशन, बोल मशीन आ गई नहीं। फिर एक पुरानी मशीन थी हमारी 32,85,000 की, 22 को, उसको बेच दिया। फिर एक और मशीन थी इतने की, उसको स्क्रैप कर दिया, उससे कुछ नहीं मिला। मशीन अकाउंट बनाना है, नियरेस्ट मल्टीप्लाई फिगर, सेम लाइन छाप दी। बता 8 नंबर, 8 नंबर डिट्टो लाइव सेशन में। दूसरा ही क्वेश्चन नंबर कराया था मैंने, बोल आया नहीं आया? बोल बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना पेपर बना रहा हूं, ऐसे ही थोड़ी ना एक्सपीरियंस है। बोल डन है? चल अभी रुक जा, अभी तुझे और दिखाता हूं बच्चों। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कोई पुराना नहीं है। ले भाई, ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। एक काम कर, जाके मैं इसको बोलूंगा GNG में जा, GNG में जा, और एनपीओ का जो मैंने लास्ट वाला लेक्चर, एनपीओ पे 3 लेक्चर लिए हैं, शायद मैंने 3 लिए हैं, है ना, 3 या 2 लिए हैं। जो लास्ट वाला है जिसमें मैंने रिसीट एंड पेमेंट बनाना सिखाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। बोल, लाइव सेशन में भी बोला था ये क्वेश्चन करके जाना, यही तो क्वेश्चन, अप कीप ग्राउंड, यही वाला, चाहे आप GNG की या लाइव सेशन की वीडियो में देखना। देखो भाई, जाके एनुअल डिनर आज जाओ और मेरी यूट्यूब वीडियो पे पड़ा हुआ है बेटा, एनपीओ का क्वेश्चन देखो। बस इस क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? इस क्वेश्चन की खास बात बताता हूं। क्या ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है? डिट्टो सेम है? नहीं, डिट्टो सेम नहीं है, डिट्टो सेम नहीं है। पर क्वेश्चन में इन्होंने बस चीजें बढ़ा दी, जैसे इंटरेस्ट वाला पॉइंट बढ़ा दिया, जैसे एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट बढ़ा दिया। और सर यहां पे अब आप जब आगे जाओगे, जब आप एडजस्टमेंट आगे पढ़ोगे, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यही ऑडिट फीस पे खत्म हो जाता है, ठीक है। ऑडिट फीस पे खत्म हो जाता है, यहीं तक कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन इन्होंने बैंक लोन वगैरह, कैश इन हैंड के 2-3 पॉइंट और भी डाल दिए। तो क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट का ही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नया है। स्टडी मैट से ही क्वेश्चन है बेटा, प्रैक्टिस करा होगा तो बड़ा आराम से हो गया होगा। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, आज कोई नया क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है। मैं क्यों बोलूं, मैंने कराया था, मैंने कराया जरूर था, पर आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। डन, आजा भाई, आजा आजा, ले GNG, अब आजा एडमिशन 10 नंबर क्वेश्चन। एडमिशन है भाई, कुछ मत कर तू, मैं कुछ नहीं कह रहा, तू प्लीज फिर से जा, ये ना क्वेश्चन, ठीक है भाई। इतना इजी इंस्टीट्यूट ने पेपर है, ये रहा क्वेश्चन मेरे बच्चे, ये ले मेरे बच्चे, तू विश्वास नहीं मानेगा ना, इसका तो मैंने निकाल रखा होगा, ठीक है। ये रहा CA फाउंडेशन GNG। भाई पढ़ लो, जब मैं बोलता हूं ना पढ़ो, तो आपको लगता है मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं। ले मेरे बच्चे ले, वहां पे गोपाल एंड गोविंद है, ये रहा 40%, ये रहा पैसा ला रहा है, ये रहा गुडविल की कहानी, यही वो सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया इंश्योरेंस क्लेम, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा वो सारा क्वेश्चन, ये रहा डिट्टो क्वेश्चन। और जरा मैच कर ले मेरे बच्चे फटाक से, GNG से मैच कर ले, जरा कर भाई मैच। ले भाई एडमिशन, ले भाई एडमिशन, ले भाई इंश्योरेंस क्लेम, वॉलंटरी रिटायरमेंट, प्रॉफिट, ये रहा एडमिशन, ये रहा 40%, ये रहा भैया वही एसेट्स की वैल्यू, और ये रहा 10 नंबर का क्वेश्चन डिट्टो सेम GNG में कराया। और रुक, अभी रुक, ये रहा डिट्टो क्वेश्चन GNG में, ये 10 नंबर। अभी यहीं मत रुकियो, एनपीओ की प्रैक्टिस, एडमिशन की प्रैक्टिस, रिटायरमेंट का GNG उठा, रिटायरमेंट का GNG उठा, क्योंकि लाइव में मैंने रिटायरमेंट का एडमिशन कराया, याद करियो। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि लाइव सेशन में मैं मेरे से ना लाइव सेशन से ज्यादा GNG, मैंने बोला लाइव प्लस GNG दोनों पढ़ के जाना बेटा। GNG में आ और जरा फटाक से जाके देख, प्लीज जाके देख बेटा, क्या ये क्वेश्चन ये वाला, बिल्कुल मैं अभी बता देता हूं। GNG में रिटायरमेंट पे 2 लेक्चर लिए हैं मैंने, 2 लेक्चर लिए हैं जहां तक मुझे याद है, 1 और 2। दूसरे वाले में कराया JLP वाला, अच्छा सा JLP पढ़ाया, और एक क्वेश्चन कराया, वो यही है JLP वाला, पढ़ के जा चेक कर ले बेटा। डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो 10 नंबर का, फिगर इधर उधर होंगे, डिट्टो क्वेश्चन है। और बता, एडमिशन मैच हो रहा है, रिटायरमेंट मैच हो रहा है, एनपीओ ऑलमोस्ट आ रहा है,
सर जी 13 नंबर के अपन कहीं ना कहीं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 1 लेके बैठे हैं, रेक्टिफिकेशन अपन उसके जैसा लाइव सेशन में करके बैठे हैं, और क्या चाहिए मेरे बच्चे? डेप्रीशिएशन मैच हो रहा है, ले डेप्रीशिएशन, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट अगर मैं लगा लूं तो भाई 40 नंबर का तो पेपर डिट्टो आ गया, है ना, 40 नंबर के आसपास का तो पेपर डिट्टो आ गया, और ट्रू एंड फॉल्स लगा ले तो अलग। ठीक है, अभी खत्म कहाँ हुआ है, आ जा भाई। हाँ ये है क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बोलूंगा क्लेम, ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं था बड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन जरूर बोलूंगा कि ये क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट था जो मैंने कहीं ना कहीं, मैं ही नहीं बोलूंगा मैंने करा, बट हाँ ये है कि अगर आपने नॉर्मल प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चनों में से था। वैसे अगर देखा जाए फ्री सैंपल बांट रहे हैं, बच्चा कर सकता था, आग लग गई 6000 का सामान, 4500 का इंश्योरेंस कर सकता था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कर सकता था, डेप्रीशिएशन लगा सकता था, और बैंक ओवरड्राफ्ट वाला पॉइंट पे हो सकता है वो थोड़ा टाइम लगा दे, पर दिस इज ऑल्सो एन ईजी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो एन ईजी पॉइंट। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट मैं कह सकता हूं कि भाई थोड़ा सा सोचने वाला है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल भाई आजा, अब आगे आजा, और ऑलमोस्ट बेटा अब बीआरएस सबसे इजीएस्ट पार्ट है, बीआरएस भाई, बीआरएस का क्वेश्चन मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, इजी आया नो डाउट। उसके बाद तू उठाएगा यहां पर बेटा, मैं अगेन बोलूंगा बीआरएस इजी है, बीआरएस करने के बाद भाई जा प्लीज जा मेरे बच्चे, ये ले भाई ले, ये ले, फिर लाइव सेशन खोलियो, और लाइव सेशन में बिल ऑफ एक्सचेंज, ये ले डे वन में ही काम कर दिया था हमने, लाइव सेशन, और ले बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़, ले बिल ऑफ एक्सचेंज जा, ये देख एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने क्लास में, और बच्चा कहता है कि सर आप क्यों, मैं हूं इसलिए हूं बेटा, ऐसे ही थोड़ी ना, ये ले पढ़ ले, ये ले, यही है नहीं ये वाला नहीं था पीरियड, ठीक है, अकोमोडेशन वाला क्वेश्चन कौन सा, ये ले भाई, डिट्टो क्वेश्चन मैच कर गया भाई, नवंबर 22 का यही क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन लाइव में कराए मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के, उसमें से एक क्वेश्चन डिट्टो मैच कर रहा है, 4 क्वेश्चन डेप्रीशिएशन के कराए, एक क्वेश्चन मैच कर रहा है, 3 क्वेश्चन एडमिशन के कराए, एक मैच कर रहा है, 3 क्वेश्चन रिटायरमेंट के कराए, एक मैच कर रहा है, और क्या चाहिए भाई तुझे, और क्या चाहिए मेरे बच्चे, ले भाई डिट्टो क्वेश्चन मैच कर रहा है, ये तो फिगर भी मैच कर रहा है इंस्टीट्यूट ने, देख रहा है, नवंबर 22 का क्वेश्चन उठाया था मैंने, किस्मत बोलो या थोड़ी प्लानिंग बोलो या थोड़ा एक्सपीरियंस बोलो, जो बोलना है बोलो भाई, कमेंट ठोक दो कि मजा आया भाई, पेपर में और नहीं कर सकता मैं, जो करना है कर दिया। ये क्वेश्चन अगेन आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। इसमें 5 नंबर का परचेज सेल डेटर क्रेडिटर अकाउंट मेरे बच्चे को इतनी बार बनवाया है मैंने, खुद भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंपनी अकाउंट, ओ हो क्या ही बोलूं भाई, लल्लू क्वेश्चन है बेटा, लल्लू क्वेश्चन है, नहीं है ले भाई तू इसमें भी चले जा, पता नहीं मैंने खोली भी होगी नहीं खोली होगी। ठीक है, वो शेयर वाली याद है, रिवीजन नहीं है मैंने खोली भी नहीं, शेयर वाले में क्वेश्चन कराया भाई, ऑल दिस शेयर सब्सक्राइब मनी ड्यूली पेड, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन कराया हुआ है, इवन जीएनजी में भी कराया और लाइव सेशन में भी कराया, जीएनजी में भी कराया, लाइव सेशन में भी कराया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन था भाई, ये तो इजी था, इसमें तो टेंशन ही नहीं है, ये तो सबसे इजी था। ठीक है, आगे चलो, अब आ जाओ भाई, ये है क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको मैं पहले बताऊं, अगेन जीएनजी में जाओ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन उठाओ, लास्ट वाला, और हमने ये किया, ठीक है, हमने ये किया, ये वैसे बुक का मॉड्यूल का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, यहां तक पूरा मैच कर रहा है, बस ये वाला पैरा इन्होंने थोड़ा सा, ये वाला भी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ये वाला भी नहीं, ये वाला यहां से, ये जो प्रेफरेंस शेयर 4000 ये नहीं कर पाए, ये वाली बात आपका थोड़ा सा नया पॉइंट था, वैसे नया पॉइंट नहीं है, आपके स्टडी का ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन है, एक तो उन्होंने नॉर्मल दिया हुआ है, और फिर उसके अगला वाला पार्ट दिया है कि अगर वो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते, उनके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो ये ना उन्हीं को मिक्स कर दिया उन्होंने, तो ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा एनालिसिस खत्म हो गया है, अच्छा खासा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, पर भाई एक बात बता दे, अगर मैं आपको ओवरऑल बोलूं, सर जी ओवरऑल बताओ, तो ओवरऑल मेरे बच्चे, ओवरऑल अगर आप देखो तो एक तो फाइनल अकाउंट, चलो ठीक है, एक फाइनल अकाउंट, एक आपका ये प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं,
तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि भाई चलो ठीक है, एक दो एडजस्टमेंट बच्चा हो सकता है मिस कर जाए कि भैया फाइनल अकाउंट का वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ना मैंने भी कवर नहीं किया, भाई ठीक है चलो, मतलब ये मॉड्यूल में है लेकिन हमने इसको जीएनजी में नहीं लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा अगर मैं बोलूं इसमें से 15 नंबर में से भाई इस पॉइंट का 5 नंबर भी हटा लो तो भी काम खत्म हो जाएगा, आप अच्छा खासा पेपर कर सकते थे, ठीक है। ओवरऑल वैसे बात करूं, मेरी छोड़ो बच्चे की बात करूं, तो बेटा अगर आपने अपना स्टडी मैट पढ़ा हुआ है, आपने कुछ आरटीपी पढ़े अच्छे अच्छे, कुछ पीवाईक्यूज आपने करें, और अगर मेरे बच्चे ने मेरे साथ जीएनजी और लाइव लगा दिया, पेड बैच तो छोड़ दो, लाइव लगा दिया, जीएनजी लगा दिया, तो भी बेटा फोड़ के आएगा मेरा बच्चा। अकाउंट्स का बहुत बढ़िया पेपर आया है, आगे आने वाले चाहे वो लॉ है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो इको है, बच्चे प्लीज अपन पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आरटीपी को अच्छे से लगा लेना, एग्जाम वहीं से बनता है, नया नहीं आता। इंस्टीट्यूट बस क्या करता है, बीआरएस रेक्टिफिकेशन जैसे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों में उठाया, उनमें से 1 पॉइंट उठाया, 1 पॉइंट उठाया, 1 पॉइंट उठाया, मैच कर दिया, क्लियर है। बड़े बड़े चैप्टर में वो भी नहीं करता। तो भाई लॉ वगैरह अपने पीवाईक्यू वगैरह पढ़ के जाना अच्छे से। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अब हम कभी और कुछ और नए टारगेट्स के साथ में, पर अकाउंट्स को मैं यही कह रहा हूं बाय बाय। सर आप अब अपने लॉ की तैयारी करो और फोड़ के आओ लॉ में, इको में, मैथ में। थैंक यू सो मच, कमेंट भर देना कि पेपर आपका बढ़िया सा गया या नहीं गया, और सर जी मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।